एक बार की बात है, दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसमें कोई वजनी चीज लटकी हो। बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की ये बात सुनकर युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का कोई भी प्रश्न उससे नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? ये जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? तब गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और भी गहरी होने लगती है, सन्नाटा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तब गुरु दोबारा अपने शिष्य से पूछते हैं, बेटे, कोई डर तो नहीं है? शिष्य ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की ये बात सुनकर गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को दे देते हैं और पानी पीने लगते हैं। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का एक पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को कोई शंका नहीं हुई और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु ने घबराकर अपने शिष्य से पूछा कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? तब शिष्य ने गुरु से कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु को इस बात से शंका हुई और उन्होंने अपने झोले में देखा। तब उन्होंने देखा कि सोने की ईंट की जगह एक वैसे ही दिखने वाला पत्थर उनके झोले में रखा हुआ है। लेकिन इतने टाइम से ये पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और ये मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे छोड़ दिया। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतनी देर से इस पत्थर के कारण भय में जी रहा था। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। तब शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझें तो जो पहले भी भय था, वह भी व्यर्थ था। वजन ये भी है और वजन वह भी था। ये पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीत जाती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात चैन की नींद सोता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है
कि भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय। अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है और वो है वास्तविकता को देख लेना। तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।